ओके, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक साथ भी हो सकता है। तो जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों एक साथ ही हो जाएं तो हम किस तरीके से उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम अब करने वाले हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको थोड़ा सा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में। देखो, नॉर्मल लॉस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस के अंदर इसका फर्क पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने 1000 यूनिट्स भेजी, रास्ते में 10 यूनिट उड़ गया, तेल उड़ गया, नॉर्मल रीजन की वजह से, नेचर ऑफ गुड्स की वजह से उसका इतना लॉस हो गया। ठीक है, अब ये कितनी बच गई, 990। मान लीजिए 1000 आपने 1000 रुपए पे भेजी। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे कि ये जो 1000 रुपए है ये 1000 यूनिट्स के नहीं है, ये 990 यूनिट के है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे तो कॉस्ट जो होती थी प्लस एक्सपेंसेस, दोनों कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के, इनको हम 990 से डिवाइड करते थे, चाहे टोटल करके डिवाइड कर लो चाहे अलग अलग। और जितनी यूनिट्स मान लो जिसमें से 100 यूनिट बच गई बिकनी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइडेड बाय 990 में 100। ठीक है, तो कॉस्ट को भी, कंसाइनर के खर्चे को भी और कंसाइनी के खर्चे को भी। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में क्या होता था, मान लीजिए ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है, फायर से बर्बाद हुआ है। तो उसमें हम जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे तो हम क्या करते थे, उसमें कॉस्ट को हम एबनॉर्मल लॉस का कोई फर्क नहीं दिखाते थे, हम पूरा 1000 डिवाइड करते थे और ये मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, उसको भी हम 1000 से डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे एबनॉर्मल लॉस टाइम पे। और जो कंसाइनी की अगर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उसको हम फिर उसको जितनी यूनिट्स रिसीव हुई हैं एक्चुअल में, कंसाइनी के पास जितनी पहुंची उससे डिवाइड करते थे और जितनी बच गई उससे मल्टीप्लाई। ये दोनों का फर्क है। जब नॉर्मल लॉस होता है तो हम दोनों के ही कॉस्ट में से भी ये लॉस को हटा के फिर टोटल यूनिट लेते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस में भी लॉस हटा के टोटल यूनिट लेते हैं और कंसाइनी के एक्सपेंसेस में भी। ठीक है, जबकि एबनॉर्मल लॉस होने की स्थिति में हम कॉस्ट और कंसाइनर के एक्सपेंसेस में से लॉस घटा के नहीं दिखाते, लेकिन कंसाइनी के जब हम एक्सपेंसेस को निकालते हैं तो उसमें हम जितनी कंसाइनी के पास एक्चुअल में पहुंची है एबनॉर्मल लॉस घटा के, जितनी पहुंची है। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ है तो ट्रांजिट में नहीं हुआ होगा तो 1000 ही पहुंची होंगी, तो जितनी कंसाइनी के पास पहुंची है हम उतनी लेते थे। ये दोनों का फर्क है। अब ये दोनों एक साथ हो रही है। ठीक है, तो पता है इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर दोनों एक साथ ही हो जाए। मान लो ये 1000 आपने भेजी, 10 तो नॉर्मल लॉस हो गया रास्ते में और 10 एबनॉर्मल लॉस हो गया। 10 मान लीजिए आग लगने से बर्बाद हो गया और 10 मान लीजिए वैसे ही टूट फूट नॉर्मल नेचर की वजह से हो गया। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ेगा कि जब आप नॉर्मल लॉस निकालोगे, दो चीजें को कैलकुलेट करते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉस्ट है दोनों ही जगह पे, ठीक है, कॉस्ट, इसको आप डिवाइड करोगे नॉर्मल लॉस आने के बाद जो बचा है उससे। ठीक, जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस को भी आप नॉर्मल लॉस घटाने के बाद जो बचा उससे डिवाइड करोगे, टोटल से नहीं, नॉर्मल लॉस को हटाने के बाद। ठीक है, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेस को आप उससे डिवाइड करोगे जो उसके पास असल में पहुंची। अभी वही है कंसाइनी के केस में, वही चीज है, जितनी यूनिट कंसाइनी के पास पहुंची उतनी यूनिट से आप डिवाइड करोगे। अब ट्रांजिट में 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया और 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, यानी कंसाइनी के पास जो यूनिट्स पहुंची हैं वो है 980। तो हम यहाँ इसको 980 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस जब ट्रांजिट में होता है तब ये वाली हम इस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस की और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं। चलो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ओके, इसमें आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखो कैसे है। अ, चारे का व्यापारी है, उसने अपने साइड को 100 टन चारा भेजा। ठीक है, 60,000 रुपए का है, चारा भेजने में इतना उसका खर्चा आ गया, 5 टन चोरी हो गया, तो चोरी वाला ऐप नॉर्मल है और शेष चारा जो बचा वो 93 टन था। 100 भेजा, इसमें से 5 टन चोरी हो गया, 95 बचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा उसके पास 93, यानी 2 टन का नॉर्मल लॉस हम अज्यूम कर लेंगे कि दो टन नॉर्मल लॉस था। 93 उसके पास पहुंचा, 80 उसने बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बच गया 13, ये अनसोल्ड है।
ठीक है? अब निकलेगा कैसे? जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में जो कॉस्ट है टोटल, टोटल कॉस्ट है ये 60,000 और 8600, ठीक है? इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल यूनिट्स घटा के जो बच गया उससे 98, ठीक है? अगर ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो हम ये पूरा 100 से डिवाइड करते, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हम यहाँ पे ना तो कंसाइनर के खर्चे निकालते समय और ना ही कॉस्ट निकालते समय घटाते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल लॉस को घटाते हैं। कंसाइनर जब हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिखेंगे तब हम देखेंगे कि कंसाइनी के पास कितनी यूनिट एक्चुअल में पहुंची थी, 93 पहुंची थी, तो वहां हम उसको 93 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इन्होंने तो ये दोनों को इकट्ठा जोड़ के फिर इससे रखा है, आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो ऐसे। ये 98, सॉरी 60,000 98 के 5 के हिसाब से और फिर 8600 5 के हिसाब से, ठीक है? अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं 18 का। अब मैं आपको सिर्फ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि अकाउंट्स में अब आप एंट्री कर सकते हो। कोई अलग से एंट्री आएगी तो फिर वो मैं बताऊंगी आपको। ओके, अमर ने सेंड किया है 200 टन ऑयल अकबर को, तो अमर हमारा कंसाइनर, अकबर हो गया हमारा कंसाइनी। 500 पर टन पे, तो कॉस्ट हो गई 200 गुना में 500, 1 लाख। उसने 2960 फ्राइट पे खर्च करे, तो कंसाइनर खर्चे हो गए 2960। अकबर ने डिलीवरी ली है 188 टन की, ठीक है? अकबर के पास पहुंचे 188। इट वॉज रिपोर्टेड दैट 10 टन्स ऑफ ऑयल वाज स्टोलन, तो वाला जो है वो नॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल लॉस है, तो ट्रांजिट के दौरान 10 एबनॉर्मल लॉस। 10 निकलने के बाद 190 बचने चाहिए थे, पर कंसाइनी के पास पहुंची 188, ठीक है? इसका मतलब 2 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, ठीक है? इस 188 में से इसने 160 बेच दी, तो कितनी बच गई? 28 अनसोल्ड, ठीक है? ओके, निकाल लेते हैं एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, अब जो हम केसेस कर रहे हैं इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों इन ट्रांजिट है, दोनों ही ट्रांजिट के दौरान हो रहे हैं। अगर दोनों ट्रांजिट के दौरान हो रहे हैं तो पहले हम नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को घटाते हैं, बाद में हम नॉर्मल लॉस के ऊपर जाते हैं, ठीक है? ये एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि ध्यान रखें कि इन ट्रांजिट हो रहे हैं नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस भी। अगर इन ट्रांजिट हो रहे हैं तो पहले हम नॉर्मल लॉस को ट्रीट कर लेंगे, मतलब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, बस हम मान लेंगे कि जैसे यहाँ पे 200 यूनिट आपने भेजी, तो ये जो जितने भी रुपए के लिए 200 यूनिट आपने ये 1 लाख रुपए के लिए जो भेजी थी, अब ये 1,02,000 की वैल्यू नहीं है, बल्कि नॉर्मल लॉस जो इसमें से घट गया, अब ये 1,198 की वैल्यू बन चुकी है, ठीक है? और अगर आपको याद हो तो जब भी हम नॉर्मल लॉस की मदद से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो हम पहले टोटल लेते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस, फिर उसको हम नॉर्मल जो ये यूनिट्स हैं, बची हुई यूनिट्स, इससे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम टोटल वाले मेथड से करते हैं, ना कि हर एक का अलग अलग, कि कॉस्ट का अलग निकाल लिया, एक्सपेंस को 198 से डिवाइड करके, इस तरीके से। तो हम नॉर्मल लॉस में जैसे हम इकट्ठा टोटल करके निकालते, वैसे यहाँ पे हम करेंगे। तो नॉर्मल लॉस देख लेते हैं हम कैसे निकालना है। इस केस में जब आपको ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हो रहा है, इस केस में हम पहले लेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है? फिर हम लेंगे आपके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, और क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट के दौरान हुआ है तो हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेंगे, की है 2960, तो यहाँ हम डालेंगे 2960। तो अब ये टोटल हो गया आपका 1,02,960, ठीक है? ये 1,02,960 आपके 198 की वैल्यू है, 2 यूनिट का नॉर्मल लॉस वो हम हटा चुके हैं। हम निकाल लेंगे कितना अपना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 10, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 5200। अगर ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता यहाँ पे, तो हम पता है कैसे निकालते? हम एबनॉर्मल लॉस को निकालते कि 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, एक की वैल्यू है 500,
तो ये हो जाता 5000। कंसाइनर के खर्चे हैं 2960, ये इसने पूरी 200 यूनिट के लिए किए थे, तो हम निकालते 10। इस तरीके से हम करते हैं, अगर ये नॉर्मल लॉस का पॉइंट यहाँ नहीं होता तो। लेकिन ये नॉर्मल लॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल कॉस्ट है इसे हमें 200 से हटा के 198 का बनाना पड़ेगा, फिर हम उतने का निकाल लेंगे जो अपनी नॉर्मल वो है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 500 रुपए के हिसाब से दे रखा है, ये 200 रुपए के हिसाब से पैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें इसे 198 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और 1 मिनट रुको, मैं इसका कुछ करके दिखाती हूँ आपको। डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 198, ठीक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको छोड़ो। अब ये सिंपल वाला ही देख लो कि अब हमें इसको 198 का बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे टोटल वाले तरीके से करेंगे। जैसे हम नॉर्मल लॉस के सिर्फ सिर्फ अगर नॉर्मल लॉस दे रखा हो, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय भी हम ये करते हैं, टोटल लेते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे अगर नॉर्मल लॉस नहीं दे रखा होता, तो हम अपना जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका है उसी से करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का वही है, सबसे पहले निकाल लो कॉस्ट कितनी है। तो अब कॉस्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो 198 यूनिट्स की लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए 198 यूनिट है, तो 198 यूनिट की टोटल कॉस्ट जो है वो है 1 लाख प्लस कंसाइनर के जो हैं वो है 2960, ठीक है। कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे दे नहीं रखे हमें क्वेश्चन में, तो हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चों को ले भी नहीं सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे दे रखे होते, तो वो कैसे निकलते वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैं एक एग्जांपल देख लेती हूँ। ओके, इसमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं है, तो 1 लाख इतना हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की। ये जो 1,02,960 है, ये कितने की वैल्यू है, ठीक है। ये है आपकी 198 की, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 28। हम 28 की निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें तो हमारा कोई भी कंसाइनी का एक्सपेंस जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखो। कंसाइन जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, तो हम कंसाइनी के पास जितनी यूनिट्स एक्चुअल में गई हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंसाइनी के यहाँ पे नॉन रेकरिंग खर्चे ये हैं, ऑक्ट्रोय वाले 940। तो ये जो 940 है ये निकलेंगे तो 28 के लिए, लेकिन डिवाइड किससे होंगे, जितनी उसके पास एक्चुअल में पहुंची। ट्रांजिट में 12 यूनिट लॉस हो गई, 2 का नॉर्मल 10 एबनॉर्मल, उसके पास पहुंची 188। तो इसको हमें 188 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस 940 को यहाँ टोटल में ऐड नहीं किया, क्योंकि इसका बेस 188 है और इन दोनों का बेस 198, ठीक है। अगर नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, तो हम यहाँ पे 200 लेते, और यहाँ पे जितनी उसके पास 10 घटा के पहुंची होती है 190 एबनॉर्मल लॉस के बाद, ठीक है। तो ये 188 से हो जाएगा, इन दोनों को निकाल कैलकुलेट कर लोगे आप, ये 14,560 और 140, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना है। तो जब भी अगर आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों दे रखा है, और एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों ही ट्रांजिट में हो रहा है, तो कैसे निकालना है। एबनॉर्मल लॉस निकालते समय क्या करना है कि आपको टोटल कॉस्ट ले लेनी है, और टोटल एम्प्लॉयर के जितने भी नॉन रेकरिंग खर्चे हैं सब ले लेने हैं, सबका टोटल करना है। उसको नॉर्मल लॉस घटा के जितनी यूनिट बच गई, सिर्फ नॉर्मल लॉस घटा के उससे डिवाइड कर दो, और जितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा आपका, कॉस्ट ले लो और एम्प्लॉयर के नॉन रेकरिंग खर्चे ले लो, इनका टोटल करो। इस टोटल को वही सिर्फ नॉर्मल लॉस घटा के जितनी यूनिट बची उससे डिवाइड कर दो, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा है यूनिट्स में उससे मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, अगर एम्प्लॉय के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको हम जितनी उसके पास एक्चुअल में रिसीव हुई है, या ये वही फॉर्मूला है, जितनी रिसीव हुई उससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए ये एबनॉर्मल लॉस जो है
ये ट्रांज़िट में हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रांज़िट में नहीं हुआ होता, ये 10 यूनिट का लॉस ट्रांज़िट में नहीं हुआ होता, बाद में हुआ होता, तो कंसाइनी के पास कितनी यूनिट्स पहुँचती? उसके पास भी नौ 198 पहुँचती, ठीक है? तो फिर यहाँ पे ये जो एक्सपेंस है, ये 198 के हिसाब से निकालते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो ये तो उस हिसाब से निकलेगा कंसाइनी के पास कितनी यूनिट पहुँची। ओके, इस लेक्चर में यही एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रही हूँ, तो इस क्योंकि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें और समझ लें कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस जब दोनों ही एक साथ ट्रांजिट में हो जाते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की।